Question number 4 का फर्स्ट पार्ट, which of the following pair of linear equation are consistent and which are not consistent। इक्वेशन क्या है, x plus y is equal to 5 और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x plus 2y equal to 10। इसमें बताना है पहले कंसिस्टेंट है या नहीं है, फिर उसके बाद क्या है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले ही बताओ कंसिस्टेंट है या नहीं है और उसके बाद बताना है इसका सॉल्यूशन, वो भी ग्राफिकली। सॉल्यूशन मींस x और y की वैल्यू। तो पहले कंसिस्टेंट के लिए हम क्या चेक करते हैं, a1/a2। जो क्वेश्चन में आप बता चुके हो 1/2, 1 a1 है और a2 क्या है 2। b1/b2 कितना है बच्चों, 1/2 और c1/c2 कितना है 5/10। 5 बन गया 1/2। तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो तीनों इक्वल है, तो इसका ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसका ना क्या है, कंसिस्टेंट। क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसके थ्री सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर इसके पहले इसको निकालते हैं बच्चों। x plus y इक्वल टू 5। 9 क्लास में आपने रखा x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 5, इधर y कैसा हुआ माइनस, y की वैल्यू पुट करते हो x की वैल्यू निकल जाएगी, पुट y की वैल्यू क्या रखी हमने 1, तो 5 - 1 कितना है बच्चों 4। y की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों 2 इसी में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 - 2 इक्वल टू 3। फिर y की वैल्यू पुट करेंगे 3, कुछ भी रख सकते हैं इसमें, रखने इसमें नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 - 3 कितना आएगा बच्चों 2। 3 सॉल्यूशन निकले, एक या और एक 3। ठीक है बच्चों, 3 सॉल्यूशन निकल चुके। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, 9 क्लास में याद होगा बच्चों ने करी हुई है, x और y। x कितना है 4, y 1। फिर x कितना है बच्चों 3, y 2। फिर x2 है, y कितना है 3 सॉल्यूशन निकल चुके। सेकेंडली 2x plus 2y इक्वल टू 10। फिर इसमें पुट करो बच्चों y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको इस तरफ ले गया x की वैल्यू निकाल के आप वहीं पुट कर दो कि मान लो y की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2x plus 2y की वैल्यू 1 पुट कर 10। 2x plus 2 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10 - 2 8। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4, एक सॉल्यूशन। y की वैल्यू 2 पुट करो उसमें 2 into 2 into x, y की वैल्यू 2 into y की वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वल टू 10। फिर क्या होगा बच्चों 2x plus 4 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10 - 4, 2x इक्वल टू कितना आएगा 6, 3 दूसरा सॉल्यूशन। फिर क्या पुट करेंगे y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, 2x plus 2 into 3 इसमें पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू 10, 2x plus 6 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10 - 6 कितना है 4, x की वैल्यू कितनी है 2। 3 सॉल्यूशन कौन कौन से निकले बच्चों, x और y। x कितना था बच्चों 4/1 था, फिर x कितना आया था 3, y कितना है 2 था, y कितना है 3 सॉल्यूशन निकल चुके। ठीक है बच्चों, पहली इक्वेशन की 3 सॉल्यूशन ये फाइंड है और दूसरी इक्वेशन ये हमने फाइंड कर चुके। इसके बाद का ग्राफ बनाना है। ग्राफ एक ही ग्राफ पे दोनों चीजें शो करनी है बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये माइनस वाई। क्योंकि मान दोनों नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर इधर लेते हैं x के, इधर पॉजिटिव, इधर y का पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो नेगेटिव की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 कितना ले सकते हैं 2 इक्वल क्या है बॉक्स ग्राफ का बॉक्स बनाते हैं बच्चों 4 और 1, x4y1 पहले ग्राफ नहीं 4 और 1, 4, 1। दूसरा क्या है 3, 2, x3 y2, 3, फिर 2, 3
x2 y3। इसको ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन में, अच्छे समझाओ, ग्राफ बिल्कुल सही हो तो ये स्ट्रेट लाइन में समझा रहा है। ठीक है, अब दूसरे ग्राफ बनाएंगे x4 y1, तो वही कभी आया उस इक्वेशन पे 3 और 2 और 2 और 3, उसका दूसरे दिन का ग्राफ भी ये बनेगा सेम, अलग भी हो सकता था, फिलहाल ये सेम बनेगा क्योंकि इसके कितने सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट, जो कि आपको शुरू से बताया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वहां दो लाइनें एक के ऊपर एक है, देखने में एक लगती है लेकिन लाइनें कितनी है, दो, लाइंस 2 हैं, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसकी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट करके बताइए, आपको सॉल्व किया जाएगा उसको प्रॉब्लम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रमन कोचिंग सेंटर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। बच्चों ध्यान से आप समझिए, आपको रेगुलर आपको बताया जा रहा है, सीरियस ओके, सिंसियरली ओके, इसको समझिए तो आपको बेनिफिट 100% होगा। अब इसमें क्या करना है, दो इक्वेशन दी हुई है, एक मैंने लिख दिया, एक और है 3x - 3y = 16। ये बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, और कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना। तो सेकंड पार्ट आप करके दिखाते हैं, x - y = 8। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x - 3y = 16। 3x - 3y = 16। अब ये बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, a1/a2 कितना है बच्चों, 1/3, b1/b2 कितना है, -1/-3, कटिंग हुआ कितना आएगा, 1/3, क्योंकि माइनस है, c1/c2 कितना आएगा, 8/16, 1/2। तो आप देख रहे हो बच्चों, दो तो इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल आ रहा है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किस कंडीशन में होता था बच्चों, जब पैरेलल लाइंस होती थी। पैरेलल का मतलब कट तो करने के, सॉल्यूशन आएगा नहीं, सॉल्यूशन नहीं आएगा तो क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट। इसमें इनकंसिस्टेंट आया तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे ग्राफ, कंसिस्टेंट में सोल्व करना था। कंसिस्टेंट दो कंडीशन में आता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, और दूसरा जब दोनों इक्वल हो, क्योंकि पहले पार्ट में था। इसमें दो इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है, तो क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट। तो इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट नहीं करना। ठीक है बच्चों आपको बार बार रिपीट करने जा रहा है कि आप रेगुलर पहले चैप्टर से इसको चैनल को देखिए और फॉलो कीजिए। दूसरे स्टूडेंट जिनको दिक्कत आती है उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी शेयर कीजिए, उनको भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, तो आपको 100% मैथ से बेनिफिट होगा, पूरा परफेक्ट कर देंगे बच्चों आप मैथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रमन कोचिंग सेंटर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। आप कहोगे सर फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट तो आपने करवाए नहीं बच्चों, दूसरे की जगह हम सारे पार्ट नहीं करवाएंगे, कुछ पार्ट आप भी ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस करिए, ध्यान दीजिए, तभी आपकी मैथ परफेक्ट होगी। सारे तेरे कराए मिल जाएंगे तो बच्चों आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और बेनिफिट नहीं हो पाएगा। जो दिक्कत आई कमेंट करके बताइए, हम करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, उसकी विड्थ चाहिए ब्रेड्थ कितना है, हाफ द पैरामीटर 36 मीटर। डायमेंशन निकालनी है तो हम लिखेंगे दैट लेंथ इज इक्वल टू x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू y मीटर। डायमेंशन में लेंथ तो ब्रेड्थ, हाफ का पैरामीटर क्या हुआ है, हाफ इनटू पैरामीटर कितना दिया बच्चों, 36। अब हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2l + b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 36। 2 से 2 कैंसिल, क्या रहेगा, l + b = 36। l कितना था बच्चों, x, ब्रेड्थ कितनी थी, y = 36। इक्वेशन नंबर 1 पहले क्वेश्चन, जैसे आपने फोर्थ क्वेश्चन करा, और लेंथ ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ प्लस 4, लेंथ कितनी थी, y + 4, x - y =
ये इक्वेशन आ गई दूसरी। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, वही क्वेश्चन नंबर 4 में जो करा 3 सॉल्यूशन इसके 3 इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इसको लेते हैं x + y = 36। यही पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर दो 1 2 3 रख के, बहुत छोटी वैल्यू है y की वैल्यू x की बड़ी आएगी, तो हम y की बड़ी वैल्यू पुट कर देते हैं। मान लो y की वैल्यू पुट करने हम इसमें क्या रख सकते हैं, 4 x + 4 = 36। x = कितना आया 36 - 4 यानी कितना आया 32, और y की वैल्यू छोड़ देते हैं 8 रख देते हैं। x + 8 = 36 - 8, y की वैल्यू क्या रख देंगे 12, x + 12 = 36 - 12 20। 3 सॉल्यूशन है। x कितना है बच्चों इसमें 32, y कितना है 4, x कितना है इसमें 28, y कितना है 8, फिर कितना है 24, y कितना है 3 सॉल्यूशन निकले। सेकंड इक्वेशन के भी ऐसे ही निकालने हैं। क्या दी हुई इक्वेशन x - y = 4, पुट कर दो, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, x - 1 = 4, x = 4 + 1 यानी कितना है 5, y की वैल्यू पुट कर दो 2, x - 2 = 4, 4 + 2 यानी कितना आएगा 6, y की वैल्यू पुट कर दो 3, 4 + 3 यानी x की वैल्यू कितनी आई 7। इसको एक टेबल में शो कर देंगे। पहले ऐसे बताया थे आप लोग, पहले की बात बच्चों याद रखा करो, ये नहीं कि आगे चल करो पीछे भूल करो, कोई बेनिफिट नहीं है। x 5 और y 1 है, 5 1, 6 और 2, 7 और 3। इस तरह दोनों के टेबल बना चुके हो। अब आपको इसके बाद बनाएंगे अब ग्राफ ऐसे बनता है बच्चों। पहले इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन ये, दूसरे के ये, उसके बाद इसके 3 सॉल्यूशन जो कि पहले के पार्ट्स में करे हैं, इसके सॉल्यूशन ग्राफिकली ग्राफ कॉपी पर्टिकुलर नहीं है। उसके बाद जहां पर इंटरसेक्ट करेगी x और y कर देगा जो सॉल्यूशन निकाल देगा पहले पार्ट में करा। इसका खुद करके देखिए, कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए, PDF इस पे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।